द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। मेघालय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री बीजेपी के सहयोगी संगमा पर प्रदर्शनकारी भीड़ ने हमला कर दिया। प्रदर्शनकारी भीड़ जो है उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शनकारी भीड़ ने उनके दफ्तर को भी घेर लिया। इस दौरान पूरे मामले में 5 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। पूरा मामला क्या है, पूरा मामला आपको बताएंगे। न्यूज़ 24 का ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। न्यूज़ 24 के इस ट्वीट में लिखा है कि मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा पर हमला, भीड़ ने पथराव कर दफ्तर घेरा, 5 सुरक्षाकर्मी इस हमले में जो हैं वो घायल हो चुके हैं। एएनआई का ट्वीट भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। एएनआई ने भी यहां पर हमले की जानकारी देते हुए लिखा है कि मेघालय के सीएम कोनराड संगमा गारो हिल्स स्थित आंदोलनकारी संगठनों के साथ चर्चा कर रहे थे, जो तुरा में शीतकालीन राजधानी के लिए भूख हड़ताल पर हैं। आगे लिखा है, इसी बीच तुरा में सीएमओ पर भीड़ जो है वो इकट्ठा होकर उन पर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए, भीड़ को वहां से हटाने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। 5 पुलिसकर्मी जो हैं इस पूरे मामले में घायल हो गए हैं। सीएम और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग मंत्री सीएमओ तुरा में मामले की निगरानी कर रहे हैं। हंगामा अभी भी जारी है। तो मेघालय से ये खबर आ रही है, मेघालय के मुख्यमंत्री और बीजेपी के सहयोगी कहे जाने वाले संगमा पर प्रदर्शनकारी भीड़ ने हमला कर दिया और इस हमले में उन्हें तो कोई चोट नहीं लगी, लेकिन 5 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो इस हमले में घायल हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि वो प्रदर्शनकारियों से बातचीत करने ही जा रहे थे, लेकिन प्रदर्शनकारी जो हैं वो इस तरह से आग बबूला हो गए कि उसके बाद उन्होंने उन पर जो है वो हमला कर दिया। आपको बता दें कि कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए और हाल ही में विधानसभा चुनावों में कोनराड संगमा की पार्टी जो है वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर के उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाए, जिसके बाद बीजेपी ने उनका समर्थन किया। बीजेपी ने अपना समर्थन जताते हुए समर्थन पत्र जो है कोनराड संगमा की पार्टी को सौंप दिया, जिसके बाद कोनराड संगमा ने राज्य में सरकार बनाई और वो बीजेपी की हर नीतियों पर जो है वो पीठ थपथपाते हैं और बीजेपी की हर नीतियों पर जो है वो उनका साथ देते हैं। इसी के साथ न्यूज़ 24 का ये आर्टिकल भी देख लेते हैं, क्या कुछ उसमें लिखा है, प्रदर्शनकारियों की क्या मांग है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें लिखा है, मेघालय के मुख्यमंत्री संगमा पर हमला, भीड़ ने पथराव कर दफ्तर घेरा, 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो चुके हैं। कहा यह भी जा रहा है कि भीड़ ने अभी तक उनका दफ्तर घेर रखा है, जिससे वो बाहर भी नहीं निकल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मेघालय में किस तरह से प्रदर्शनकारी जो हैं वो गुस्सा चुके हैं। आगे खबर में लिखा है, मेघालय से बड़ी खबर आ रही है। तुरा में भीड़ ने मुख्यमंत्री कार्यालय पर पथराव कर दिया, जिसमें 5 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। फिलहाल मुख्यमंत्री कोनराड संगमा सुरक्षित हैं, हालांकि वो अभी भी तुरा में अपने दफ्तर के अंदर हैं। सैकड़ों लोगों ने उनके दफ्तर को घेर रखा है। आगे लिखा है, दरअसल गारो हिल्स स्थित नागरिक समाज समूह तुरा में शीतकालीन राजधानी की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर है। माहौल तनावपूर्ण शाम उस वक्त हो गया जब सैकड़ों लोग मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर जमा हो गए और वहां पर पथराव करने लगे। हमले में 5 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो घायल हो गए हैं। उन्हें सीएम संगमा के कार्यालय के अंदर लाया गया है। तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे हमले की। खूब जमकर वहां पर हंगामा हुआ। कहा यह जा रहा था कि सीएम तो खुद वहां पर बात करने जा रहे थे, लेकिन लोगों ने हंगामा कर दिया। असल वजह क्या है ये तो आप समझ सकते हैं। इसकी तस्वीरें भी कई सामने आ रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें भी देख रहे होंगे हमले की। आगे लिखा है कि फोटो में घायल सुरक्षा कर्मी जो हैं वो फर्श पर पड़े हैं। फोटो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस फोटो में घायल सुरक्षा कर्मी जो इस पूरे हमले में, इस पूरे मामले में 5 सुरक्षा कर्मी जो घायल हो गए हैं वो फर्श पर घायल हैं और जबकि संगमा जो हैं, सीएम संगमा उनकी देखभाल करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल संगमा जो हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन वो कार्यालय से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि प्रदर्शनकारियों ने सड़क को बुरी तरीके से जाम कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय संगमा ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन तनावपूर्ण है। अब सवाल यह है कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन क्यों कर रहे थे। तो प्रदर्शनकारी, आपको बता दें, प्रदर्शनकारी जो है वो तुरा में शीतकालीन राजधानी की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, लेकिन तब सीएम ने उनकी नहीं सुनी। राज्य सरकारों ने उन्हें जरा सी भी अहमियत नहीं दी, ना ही उनसे बात करने की कोशिश की। हालांकि अब जब हमला हुआ है तो कहा जा रहा है कि सीएम तो खुद उनसे बात ही करने जा रहे थे, लेकिन उतने में ही उन्होंने हमला कर दिया। खबर में देखिए आगे लिखा है,
संगमा प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे। जो मेघालय के सीएम संगमा है वो प्रदर्शनकारियों से बात कर रहे थे, तभी भीड़ में से कुछ लोगों ने पथराव शुरू कर दिया, जो नागरिक समाज समूह तुरा में शीतकालीन राजधानी की मांग कर रहे हैं और इस मांग को लेकर कई दिनों से भूख हड़ताल पर हैं। मांग करने वालों में से संगठन जो शामिल हैं उनके नाम है ACHIK और GHSMC। ये संगठन जो है शामिल हैं, जो मांग कर रहे हैं तुरा में शीतकालीन राजधानी की, जिसे लेकर पूरा जो है पिछले दिनों हंगामा देखने को मिला। आगे लिखा है खबर में कि संगमा ने प्रदर्शनकारियों से शीतकालीन राजधानी की मांग और नौकरी आरक्षण पर चर्चा के लिए मिलने को कहा है, जिसमें कैबिनेट मंत्री और अन्य हितधारक हिस्सा लेंगे। उन्होंने संगठनों से अगले महीने राज्य की राजधानी में बातचीत शुरू करने से पहले अपना विरोध समाप्त करने को कहा था। वहीं सूत्रों की माने तो सूत्रों ने कहा है कि संगमा 3 घंटे से अधिक समय तक नागरिक समाज संगठनों के साथ इस मामले पर चर्चा कर रहे थे, तभी भीड़ में से कुछ लोग जो कथित तौर पर समूह का हिस्सा नहीं थे, सूत्रों के द्वारा न्यूज़ 24 की इस खबर में कहा जा रहा है कि तभी भीड़ में से कुछ लोग जो कथित तौर पर उस प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे, उस समूह का हिस्सा नहीं थे, उन्होंने मुख्यमंत्री के कार्यालय के बाहर पथराव करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। फिलहाल भीड़ को जो है वो तितर बितर कर दिया है और कोनराड संगमा मेघालय के मुख्यमंत्री फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन पूरे मामले में 5 सुरक्षा कर्मी जो हैं वो घायल हो चुके हैं। वहीं कोनराड संगमा की बात करें तो कोनराड संगमा जो हैं उन्हें बीजेपी की सहयोगी पार्टी भी कहा जाता है। राज्य में बीजेपी की सहयोगी पार्टी कोनराड संगमा की बात करें तो कोनराड संगमा जो है पिछले विधानसभा चुनावों में, हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए मेघालय में, उसमें सबसे बड़ी पार्टी उनकी बनकर उभरी, लेकिन बहुमत के आंकड़े को वो छू नहीं पाए, जिसके बाद त्रिशूल विधानसभा होने के आसार हो गए। और इसी को देखते हुए बीजेपी ने कोनराड संगमा की पार्टी को समर्थन पत्र दिया। इसका धन्यवाद भी कोनराड संगमा ने किया और इसी के साथ कोनराड संगमा ने यह भी कहा था उस वक्त कि राज्य में भगवा पार्टी के साथ मिलकर जो है वो हम काम करेंगे। तो ये सभी चीजें जो है वो आपके सामने हैं। कई दिनों से शीतकालीन तुरा में शीतकालीन राजधानी की मांग कर रहे लोग जो है वो भूख हड़ताल पर हैं और उसके बाद उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने जो है वहां पर पथराव किया, जमकर हंगामा किया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है न्यूज़ वेबसाइट के खबरों के अनुसार कि जिन लोगों ने पथराव किया, हंगामा किया, वो समूह का हिस्सा नहीं थे, बल्कि बाहर से आए लोग थे। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? कोनराड संगमा, मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा, उनके दफ्तर के बाहर जिस तरीके से उन पर हमला हुआ, हालांकि इस हमले में वो सुरक्षित बच गए, लेकिन 5 सुरक्षा कर्मी घायल हो गए। इसे लेकर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।